أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم إني أسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم إني أسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته से हमारा टॉपिक क्या है आज इंशाल्लाह अज़वाज जिंदगी के आदाब अज़वाज ज़िंदगी के आदाब हम देखेंगे इंशाल्लाह इसमें क्या हुक्म है औरत के लिए और क्या हुक्म है मर्द के लिए अज़वाज ज़िंदगी क्या यानी क्या है शोहर और बीवी के मसाइल इंशाल्लाह हम देखेंगे आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्लाम जिस आला तहज़ीब व तहमदान का दाई है और वो इसी वक्त वजूद में आ सकता है जब हम एक पाकीज़ा माशरा तामीर करने में कामयाब हों और पाकीज़ा माशरे की तामीर करने के लिए ज़रूरी है कि आप ख़ानदानी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और कामयाबी बनाएं। ख़ानदान की ज़िंदगी का आगाज़ शोहर और बीवी के पाकीज़ा और अज़वाज ताल्लुक़ से होता है और इस ताल्लुक़ की खुशगवारी और उस्तूरी उस वक्त मुमकिन है जब शोहर और बीवी दोनों अज़वाज ज़िंदगी के आदाब और फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ भी हों और उन आदाब फ़राइज़ को बजा लाने के लिए पूरी दिलजोई खुलूस और ये यकसोई के साथ सरगर्मकारी भी रहें। ज़लील में हम पहले उन आदाब फ़राइज़ को बयान करते हैं जिनका ताल्लुक़ शौहर से है और फिर उनका आदाब फ़राइज़ जिनका ताल्लुक़ बीवी से है। नंबर 1 बीवी के साथ अच्छे सलूक की ज़िंदगी गुजारे, उसके हुकूक व कशीदगी के साथ अदा कीजिए और हर मामले में एहसान और एसार की रविश इख्तियार कीजिए। खुदा का इरशाद है वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारे। इसमें हमें क्या बात मालूम होती, शोहर और बीवी के साथ कैसा ताल्लुक़ रहना और पहले बीवी से कैसे रहना शोहर के लिए और शोहर से कैसे रहना बीवी के लिए, इसमें हुक्म बताया जाता है। हम वो देखेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता, एक को एक समझ ना पाए, एक को एक समझने से ज़िंदगी आसान होती और ज़िंदगी खुशगवार भी होती। ऐसा मालूम होने से जब तक उसका हुकूक शौहर का हुकूक बीवी को नहीं मालूम होता, बीवी का हुकूक शौहर को नहीं मालूम होता, उस टाइम पर ज़िंदगी चलना बहुत कठिन होती। इसीलिए हम इसीलिए ये बयान करते हैं
एक को एक समझने का बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए हम कुरान और सुन्नत के इससे हम मालूम करेंगे क्या है, शौहर के बारे में क्या है और बीवी के बारे में क्या है। और और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर बहुत बड़ा इज्तिमा को खुतबा करते हुए हिदायत फरमाई। कब? ये आखिरी हज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान कर कर उस वक़्त भी क्या बोले, अपने बीवियों के साथ नरमी बर्ताव करो, अपने बीवियों से मोहब्बत करो, अपने बीवियों को उन्हा के हुकूक ना दो करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे में भी उसका बयान किए। लोगों सुनो, औरतों के साथ अच्छा सुलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदी की तरह नहीं है। तुम्हें उनके साथ सख्ती का बर्ताव करने का कोई हक नहीं, सिवाय उस सूरत के जब उनकी तरफ से कोई खुली नाफरमानी सामने आए। अगर वो ऐसे कर बैठे तो फिर ख्वाबगाहों में उनसे अलीदगी रहे और उनको अलीदगी रहे मतलब क्या? जब खुली बीवी का कोई भी ऐसा काम हो, यानी उसका बर्ताव ठीक नहीं, यानी जो भी उसकी गलती हो, ऐसी खुली गलती शौहर के सामने आए और शौहर को नापसंदीदा है। एक या ख्वाबगाहों को अलग रहो करने का मतलब ये है कि उनके बिस्तर थोड़े दिन के लिए दूर करो और उन्हें अगर वो उनके बिस्तर थोड़े दिन के लिए दूर करे तो भी वो बाज़ ना आए और उनको थोड़ा-सा मार सकते हैं। मारना का तो ऐसा मार नहीं, उन्हें मारो तो ऐसा नहीं कि कोई शदीद चोट आ जाए। चोट आए जैसा बीवी को मारना मर्द को ये हक ये ज़ेबा नहीं देता, क्योंकि मारो तो ऐसा बस थोड़ा-सा। और फिर जब वो तुम्हारे कहने पर चलने लगे तो उन्हें ख्वा ख्वाह सताने के बहाने ना ढूँढो। जब वो सुधर जाती है, औरत का अपनी गलती मालूम कर ले, वो सुधर जाती है, सुधर जाको मर्द की पैरवी करने लगती, मर्द की इताअत करने लगती। जब वो मर्द क्या करना, उसकी गलती में ढूँढने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो ठीक हो गई, ठीक होने के बाद में उसे दरगुज़र करके उसे आसान तरीके से उसे लेके चलना। ऐसा नहीं कि तू पहले ये करी, पहले वो करी करके शोहर उस पर ज़ुल्म करना, उसे सताने के बहाने ढूँढना, ऐसा करना ये ज़ालिमपना है। देखो, सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारे बीवियों पर है और तुम्हारे बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर है। क्या है? मर्द का कितना हुकूक बीवी पर है और बीवी को उतना हक उसके शौहर पर है। उन पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को और उन लोगों से ना रौंदा जाए, जहाँ तुम्हें पसंद ना करते हुए, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को हरगिज़ ना घुसने दें, जिनका आना तुम्हें नागवार हो। और सुनो, उनका ता उनका तुम पर ये हक है कि वो तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। क्या है? अगर जब मर्द को पसंद नहीं, उसके घर में दूसरे कोई भी ऐसे वाले आना, वो नहीं आने देना। अगर जब बीवी को पसंद नहीं, ऐसे दोस्तों से वो मिलना, वो दोस्तों से बाज़ आना। क्योंकि इसे पसंद नहीं सका वो करना नहीं, मर्द को पसंद नहीं सका बीवी करना नहीं, बीवी को पसंद नहीं सका मर्द करना नहीं। क्योंकि ये 2 भी, उसका दिल की बात ये भी जानना, इसके दिल की बात वो भी जानना, सबको एक जान के जैसा हो जाते हैं। ऐसा है, फिर भी क्या, तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और पहनाओ। ऐसा खिलाओ पहनाओ में बहुत यानी अहम चीज़ ये है कि जो भी उसके पास है, शौहर के पास जो कुछ भी है, वो बीवी को खिलाना और पहनाना ये उसका हक है। क्योंकि औरत घर की मलिका है, इसलिए वो उसे पिलाने से वो बहुत खुश हो आती और अजवाज़ ज़िंदगी में सुकून हो जाता। यानी उसके पिलाने का ऐसा निज़ाम कीजिए जो ज़ौजैन की बेमिसाली क़ुर्बत, क़ल्बी ताल्लुक़ और जज़्बात के फ
फरागत का शान बशान हो जाए। जब जब भी ये तेरे लिए लाया हूँ को बोल को शौहर बोलने से बीवी का दिल इतना ये हो जाता है, क्योंकि उसे बोलने का बयान नहीं होता। इसीलिए औरत का दिल जीतने के लिए शौहर को ऐसे छोटे-छोटे कुर्बानियाँ देना पड़ता। जहाँ तक हो सके बीवी से खुशगुमान रखें। क्या? खुशगुमान, अपनी बीवी के बारे में खुशगुमान रखना और उसके साथ नबा करना करने में भी तहम्मुल और बुर्दबारी और आली ज़राफ़ी का रवश इख्तियार कीजिए, और इसमें शक्ल व सूरत व आदत व इख़्लाक़ी या सलीक़ा हज़ार एतबार से कोई कमी कमज़ोरी कमज़ोरी भी हो तो सब्र कीजिए। अगरचा कोई किसकी बीवी थोड़ी उसमें कुछ ना कुछ गलती रहता है, हर औरत में कुछ ना कुछ गलती रहता है। उन सब में अगर क्या भी आदत हो, यानी देख संभाल कर उसे बर्दाश्त करना चाहिए कि ये अच्छी नहीं, मैं ऐसा कई को करे ऐसा करके बीवी को कमज़ोर करके नहीं बात करना, क्योंकि अल्लाह ताला उसके नसीब में वो लिखा है, इसीलिए उसके खराबी को नहीं देखना, उसे अच्छाई को भी देखना, ये बात पता चलती है। उसकी खूबियों पर निगाह रखे कि उसकी खूबियों पर निगाह रखे। ये गलती की वजह से उसकी खूबियों को नहीं देखने का नहीं छोड़ना, इसलिए उसकी खूबियाँ भी बहुत है। ये गलती से वजह से खूबियाँ मिट नहीं जाते, इसीलिए उसकी खूबियों पर नज़र रखे। ख़ै ख़यास दरगज़री और इशारा और मसलहत से काम लीजिए। खुदा का इरशाद है वस्लिहु खैरा, और इस मुसलिहत खैर ख़्वाही खैर है। औरत के लिए मसलहत करना यानी इस्लाह करना औरत के लिए ये खैर ख़्वाही है। किसमें? ख़ानदान में। और मोमिन को हिदायत दी गई है फ़इन करहतमुहुन्ना फ़ासिरु व अन तकरहु अशिया अशियाअ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरा कसीर। ये आयत नंबर सूरा अन-निसा है, आयत नंबर 19। फिर अगर वो तुम्हें किसी वजह से नापसंद हो, तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, मगर खुदा उसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ भलाइयाँ रखी है। कि ये एक चीज़ औरत में उसकी बीवी में पसंद नहीं आने से उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उस औरत में होती हैं उस मर्द के लिए। इसीलिए वो भी ढूँढो, अगर चाहे उसकी खराबी को मत ढूँढो, उसकी भलाई को भी ढूँढो, ऐसा कहा जाता है। इस मफ़हूम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूँ वाज़ेह फरमाया है कि मोमिन अपनी मोमिना मोमिना बीवी से नफ़रत ना करे। किसी कोई मोमिना बीवी से उसका शौहर नफ़रत ना करे। अगरचा बीवी की कोई आदत ऐसा ऐसा नापसंद है, तो हो सकता है दूसरी ख़ुसूलियत उसमें पसंद आ जाए। यानी अब पहले भी मैं बोली, क्या एक आदत का नहीं पसंद आने से और उससे बहुत से खूबियाँ उसमें वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आदत की वजह से दूसरों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो भी उसे ये एक वजह से भी हमें ऐसा करके उसे दिल नहीं दुखाना, क्योंकि उसमें बहुत से आदत अ, खुसूस बहुत से खूबियाँ भी हमको नज़र आने लगती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले, ये एक बुराई को मत देखो, उसकी अच्छाई बहुत से ही इसी तरह। हकीकत ये है कि हर खानदान में किसी ना किसी पहलू से कोई कमजोरी जरूर होती है। किसी औरत में भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर शोहर हर किसी ऐब को देखते ही उसकी तरफ से निगाह नहीं निगाहें फेर ले और दिल बुरा कर ले, तो फिर वो खानदान में घरेलू खुशगवारी मिल ही नहीं सकेगी। अगरचे उसकी ये एक गलती को देखो उसको बाद में से उसकी नज़र वो बीवी से उठा ले, उसके खानदान में खुशहाली नहीं होती, क्योंकि हर बार बीवी से उसका राब्ता पड़ता, खाने में, पीने में हर बार देखना ही पड़ता।
ایسا اس کی اچھائی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایک برائی کو دیکھ کر اس سے منہ پھیر لیا تو کیا ہوتا ہے, گھر میں خوشی کا زندگی نہیں رہتی. حکمت کی روش یہی ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے کہ خدا اس عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ بھلائیاں سے نوازے. دیکھو الحمدللہ, یہ ہمیں کیا اللہ تعالیٰ جب ہمیں سمجھتے ہیں ہمیں جہیز بہت لانا, ہمیں بہت مال لینا, اس کے ماں باپ کو بہت تنگ کرنا, یہ پوچھنا وہ پوچھنا, ایسا کو بول کر دنیا میں بہت ستاتے ہمیں. اب لڑکی کے ماں باپ کو بہت ستاتے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ وہ عورت وہ شوہر کے لیے اچھی ہے, اسی لیے اللہ اگرچہ نکاح کر کے آئے تو اس کے لیے بے حساب رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اسی لیے ہم کیا کرنا, ہمیں نکاح کو آسان کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. نکاح کو آسان کرنے سے اللہ تعالیٰ چاہیا اسے بے نواز کر دیتا. اگر تو اللہ تعالیٰ اس کا مال چھیننے کی کوشش کرے, اسے لاچار کر دیتا, اسے محتاج کر دیتا. اسی لیے ہمیں کیا کرنا, اسے عورت کو خوب اگرچہ وہ ایک عورت میں ایک عادت اچھی نہیں, وہ عادت کے بدلے اللہ تعالیٰ بہت سے نیکیاں رکھو رہتا, بہت سی چیزیں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھو رہتا. وہ کیا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جن تک مرد کی کوتاہی نظر نہ پہنچ رہی ہے, مثلا عورت میں دین و ایمان اور سیرت و اخلاقی کی کچھ ایسی خوبیاں ہوں, یعنی کیا عورت میں دین و ایمان اور سیرت و اخلاقی یعنی اچھی اخلاق, ایمان والی اور دین پر قائم رہنے والی ویسی بیوی اگرچہ شوہر کو مل گئی, اس کے لیے کیا, وہ شوہر کے لیے کیا فائدے ہیں, جن کے باعث میں پورا خاندان کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ 3 خصلتیں انسان میں رہنے سے, دین, ایمان اور سیرت اور اخلاقی انسان میں رہنے سے پورا خاندان وہ اللہ کی رحمت کا باعث بن جاتی ہے. کیونکہ جب بیوی گھر میں علم والی ہوتی ہے, نیک ہوتی ہے, اس کے شوہر کو بھی, اس کے بچوں کو بھی اور اس کے خاندان کو بھی وہ ضرور وہ روشنی پہنچتی ہے. یا اس کی ذات سے کوئی ایسی روح سعادت وجود میں آئے, یعنی اس سے اس کی وجود میں جو اولاد آتی ہے, وہ مرض سے جو اولاد اس کے وجود میں آتی ہے, شاید وہ عالم ہو. وہ عالم ہونے سے کیا کسے فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. جو ایک عالم کا فائدہ پہنچتا ہے اور رہتی زندگی تک اس کے لیے باپ کے حق میں صدقہ جاری بنتا ہے. سبحان اللہ. کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایک عورت کے ذریعے سے دکھاتا ہے. کیونکہ عورتوں میں ہمیں ہر بار ہمیں خرابیاں ڈھونڈتے ہیں, ہمیں خرابیاں نہیں اچھائی بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. کیونکہ وہ اگرچہ اس سے پیدا ہونے والی عورت اولاد اگرچہ نیک ہو, عالم ہو, وہ اس کے شوہر کو کیا ہوتا, ساری زندگی کا صدقے کا ثواب مل جاتا, صدقہ جاریہ بن جاتا. عورت مرد کی اصلاح کا حال کا ذریعہ بن جاتا, اس عورت کو بھی اور اس مرد کو بھی صدقہ کا ذریعہ یعنی بن جاتا, اور اسے جنت سے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہوتا. سبحان اللہ. دیکھو ہمیں ایک عورت کو حقیر عورت جیسا دیکھتی, ہمیں انڈیا میں کا بات میں بولتی ہوں, عرب میں ایسا نہیں. الحمدللہ عرب میں تو الحمدللہ وہ اللہ کو ڈرتی ہیں, یعنی عورت کے مرضی سے ادھر چلتی ہیں. وہ انڈیا میں ایسا دیکھتی ہیں عورت کو, اسے لاپرواہ یعنی وہ ایک قیدی کے جیسا, وہ ایک ظالم کے جیسا ایسا دیکھتی ہیں. سبھی ایسا نہیں, ادھر بھی دیکھنے والے دیکھتی ہیں ایسا نہیں کرنا کہ عورت کا اس کا درجہ دیکھنا, اس کا مرتبہ دیکھنا, اس میں جو بھی اچھا کی ہے اس پر ہمیں نظر کرنا, اس میں جو برائی ہے اگرچہ اس میں جو غلطی ہے اس کا نظر انداز کرنا, اسے درگزر کرنا, اسے معاف کرنا. یہی ہمارے کو سکھاتی ہے. کیا ہے, اس سے اولاد ہو, نیک اولاد ہو, جنت تک قریب لے جانے کا سبب بنتا ہے. دیکھو الحمدللہ. پھر اس کی قسمت سے دنیا میں خدا اس مرد کو کشیدگی, روزی اور خوشحالی سے نوازتا ہے. کیا ہے, پہلے کیا ہے, ایمان والی ایسا
दीन वाली, सीरत वाली, इखलाकी होने से औलाद भी नेक होता और उसे सादत की औलाद भी पहुँचती और जन्नत के करीब भी पहुँचता, उसका सदका जारिया भी बनता। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें क्या है उसमें उसकी रिज़्ज़त की कशीदी और खुशहाली से नवाज़ा जाता। देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, ये क्या, ये एक नेक औरत होने की वजह से। बहरहाल औरत के किसी ज़ाहिरी ऐब को देखकर देखकर बेसब्री के साथ अजवाज़े ज़िंदगी को बर्बाद ना कीजिए। अगरचे ये गलती को देखकर उसके अजवाज़े ज़िंदगी को बर्बाद ना करो, यानी अपने जोड़े में कुछ ना कुछ गलती करके ऐसा दूर मत हो जाओ, यानी तलाक लेना, ऐसा करना, ऐसा ऐसा ना करो, उसे अच्छाई को भी देखो। बल्कि हिकमाना तर्ज़ अमल से इन धीरे-धीरे धीरे-धीरे घर की ख़ज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार बनाने की कोशिश करो। ये किसका शौहर और बीवी का दोनों का ज़िम्मेदारी है कि वो दोनों भी ऐसा, एक में कमी हो, एक में अच्छाई हो, वो अच्छाई वाले ये कमी को पूरा करना चाहिए। अगर शौहर अच्छा है, बीवी की गलती है, बीवी को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अगर बीवी में अच्छाई है, शौहर में गलती है, शौहर को सुधारने का ये करना चाहिए, क्योंकि ये 2 में दुनिया में नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो जन्नत में भी ऐसा जोड़ा उनका जोड़ा बनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को, गलतियों को माफ़ करे। अल्लाह ताला हमारे नेक बीवी बनने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता करे और अपने ख़ानदान को सुधारने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता करे। इंशाअल्लाह अब हम सहाबा का कुछ पॉइंट हम देखेंगे इंशाअल्लाह, उनसे हमें क्या पता चलता। सुधारने की कोशिश कीजिए। अफ़ू व करीम की रविश इख्तियार कीजिए और बीवी को कोताहियों और नादानियों और सरकशियों की चश्मपोशी कीजिए। क्या है, बीवी की अगर कोताही रहती है, अगर उसको बात में सीधापन नहीं रहता, अगर उसका नादानीपन रहता, वो सरकशी की हालत में रहती है और चश्मपोश जो भी उसका शौहर को पसंद नहीं तो आदतन बीवी में रहते हैं, वो देखकर उसे सब्र से काम लेना चाहिए, उसे सुधारने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेरी तेरी ऐसी है। अगर ये 2 भी, ये अहम की बात मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे तरफ क्या होता, अगर जब बीवी में थोड़ा-सा भी गलती हो, उसके माँ-बाप को ये सज़ा मिलती रहती। क्योंकि ये तुम्हारी बेटी ऐसा करी, तुम्हारी बेटी ऐसा करी, ऐसा कहो बोलकर बहुत से बहाने ऐसा बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, जब वो उसके निखे में जाती वो औरत, उसकी अच्छागी हो, उसकी बिरागी हो, सभी हो, वो मर्द को सुधारना पड़ता है। इसीलिए जो भी उसमें कोताही है, उसे सुधारने की कोशिश करे, क्योंकि इसमें माँ-बापों का तंग करना, ये सभी करना, ये ज़ालिमानापन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। औरत अक और वो भी औरत भी क्या करना चाहिए, वो औरत को मैं ऐसा नहीं कहती कि औरत अच्छी है, मर्द खराब है, नहीं, वो औरत को क्या करना, जो भी उसका शौहर को जो भी पसंद आए, उसी तरह चलना। जो भी उस मेरे शौहर को ऐसा पसंद है, मैं इसी तरह चले तो वो हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है, बिल्कुल वो भी सोचना और समझना। ये कोई एक समझने से ज़िंदगी आसान होती, अज़वाज ज़िंदगी गुज़ारने का आसान तरीका मिल जाता। इसीलिए हम क्या करना, दोनों भी एक ही बात, एक समझना समझना बहुत बड़ी बात है। औरत अक्ल वक़ारत के एतबार से कमज़ोर हो, निहायत ही जज़्बाती हो, उसी इसलिए सब्र व सुकून, रहमत व शफ़क़त और दिलज़ोई के साथ उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर जज़्बाती हो, गुस्से वाली हो, अगर उसका काम उसे पसंद ना आए शौहर को, फिर भी क्या है, इसमें क्या बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले, यानी उसे सुधारने की कोशिश करो और सब्र और सब्र से काम लेते हुए नभा कीजिए। अगरचे उसका हमबिस्तरी के वक़्त भी दोनों की मर्ज़ी होना, ये इस्लाम का ये है कि उस पर ज़ुल्म ना करे। क्या हमबिस्तरी के वक़्त भी एक को एक से राज़ी होना। खुदा का शुक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फहज़ुरूहुम व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू
वतग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ऐ मोमिनो, तुम्हारा बा तुम्हारे बाज़ बीवियाँ और बाज़ औलाद तुम्हारे दुश्मन ही, और सो उनसे बचते रहो। और अगर वो तुम अफ़ू दरगुज़र अफ़ू व करम अफ़ू व करम दरगुज़र और चश्मपोशी का काम लो तो यकीन रखो कि खुदा बहुत ही ज़्यादा माफ़ करने वाला, ज़्यादा रहम करने वाला है। अगरचे उनके कोताहियाँ, उनके गलतियाँ से अल्लाह वो शौहर सब्र करे, उन्हां को सुधारने की कोशिश करते रहे, उन्हां के लिए बहुत बड़ा अज़र है। इसमें क्या है, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे बीवियाँ, तुम्हारे दुश्मन ही, क्योंकि ये भी इसमें इसमें क्या बात पता चलती हमना, क्योंकि बच्चों को और बीवी को पालने के लिए शौहर बहुत से तकलीफ उठाती, बहुत से तकलीफ उठाती हैं, और हराम से भी कमाती हैं, हलाल से भी कमाती हैं। इसलिए हराम से नहीं कमाना चाहिए। जो भी है उसके शौहर के पास, उसे ऐसा उस पर ऐसा जुल्म नहीं करना कि तू ह हराम से भी कमा तो हमा खुश कर, ऐसा नहीं करना। जो भी वो लाता है, वो शौहर लाता है, उसे कहना कि ये हराम है या हलाल है, या हलाल है हमारे लिए अच्छा है, अगरचे ये हराम है, ये तुम्हारे लिए ये है, ऐसा मत करो, जो भी हलाल है यही हमारे लिए काफ़ी है, कबूल को शौहर को तसल्ली देना चाहिए। क्योंकि ये दुश्मन करने का क्या, ये बात है, अल मालु वल बनुना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, सूरह कहफ में हम पढ़ चुके हैं, इसका ये मतलब है। क्योंकि हम जितना भी हमें अहल के लिए हमें ये तकलीफ पड़ती, जो हलाल है वो अच्छा है, जो हराम है वो हमारे लिए बासे अज़ाब होगा। इसीलिए हमें क्या करना, जो भी हमें कमाते हैं वो नेक तरीके से कमाना चाहिए। नेक 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 काम कर को वो क कर को बीवी बच्चों को पाले, वो उसके लिए सदका जारी है। अगर चाहे वो हराम तरीके से कमा को खिलाए, वो क्या नेमत खिलाए तो भी उसके लिए क्या है, वो बीवी बच्चे तो खा लेती, मगर वो शौहर के लिए अज़ाब बन जाता आखिरत के दिन। इसीलिए शौहर को होशियार से रहना के अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वो करता है, हलाल तरीके से कमाए और अपने अहल को तरबियत करे इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरतों के साथ अच्छे सुलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है। औरत किसी से? पसली से पैदा की गई है। पसलियों में सबसे ज़्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। उसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी। अगर से उसे सीधा करे तो पसली को सीधा करे तो क्या करता? वो टूट जाती। और और उसे छोड़ दिए तो टेढ़ी हो जाएगी। बस औरत के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर चाहे उसे सीधी करना को बोल कोई एकदम उसे सख्त करे, समझो वो टूट जाती। अगर चाहे उसे टेढ़ी उसे ऐसे ही छोड़ डाले तो वो टेढ़ी हो जाती। इसीलिए औरत को हर बार उसके शौहर को उसकी औरत को सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए।